तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीकर से खबर है जहां पर कोचिंग छात्र की मौत का मामला गर्मा गया है। विभिन्न संगठनों ने आज सीकर बंद की घोषणा की है। दरअसल नवलगढ़ पुलिया के पास जलभराव से कोचिंग छात्र की बीती रात मौत हो गई थी और इस मौत के बाद विभिन्न जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, हंगामा वहां पर किया क्योंकि आक्रोश लाजमी है। ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, ये लापरवाही की वजह से हुई और इस वजह से आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। झुंझुनू जिले के मलसीसर गांव का निवासी था छात्र युवराज। पुलिस ने फिलहाल शव राजकीय कल्याण चिकित्सालय की मोर्ची में रखवाया। साथ ही दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की मांग सभी कर रही है। कार्यकारी एजेंसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी लोगों के द्वारा मांग उठाई गई। सर्व समाज की ओर से सीकर बंद का आह्वान। लेकिन देखिए, यकीनन जिस तरह का ये मामला है और जिस तरह की लापरवाही होगी, कई बार हादसों से बचने के लिए चेताया जाता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही नजर आ रही है कि जो आक्रोश है सर्व समाज का इस बात को लेकर वो अभी कम होता हुआ नहीं दिखता है। हमारे काफी प्रयास के बावजूद और प्रशासन को हमने काफी कहा कि इस रोड के काम को तेज गति दी जाए। काम जिसकी मीटिंग हुई थी उसके बाद में तेज गति से चला भी, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना घटित हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में किसकी लापरवाही है ये जांच का विषय है। मैं अभी यहाँ खड़ा खड़ा ये नहीं कह सकता कि किस तरीके से ये घटना घटी है, किस तरीके से किसकी लापरवाही है, किसकी नहीं है। ये बात तो प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसपी शायद मौके पे गए बता। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से सहयोगी रमेश जुड़ चुके। रमेश, लापरवाही भी इस कदर की कि एक बच्चे की जान चली गई। सबसे पहले तो वहां पर परिस्थितियां किस तरह की है? परिजन यकीनन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन स्थितियां कैसी बनी हुई है और कार्रवाई की बात जब हम करते हैं रमेश, तो वो कहां तक पहुंचे? इस मामले में किन किन पर हुई है? बिल्कुल, जैसे बताना चाहूंगा कि देर रात का ये हादसा है और निश्चित रूप से एक जवान बच्चे की मौत हुई है जो कोचिंग करने के लिए सीकर आया था। झुंझुनू जिले के मलसीसर गांव का ये रहने वाला बच्चा है और युवराज इसका नाम है। लेकिन जो हादसा शहर के बीचों बीच हुआ है, जिसको शहर की हाट सड़क कहा जा सकता है, जिसको शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, वहाँ जल भराव हुआ और जल भराव होने के बाद जो पानी की निकासी थी वो समय पे नहीं हो पाई और सड़क के बीचों बीच गड्ढा खुदा हुआ था और उस गड्ढे में गिरने से उस बच्चे की मौत हुई है। तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है और उसी आक्रोश को देखते हुए आज सर्व समाज ने सीकर बंद का आह्वान किया है। अब देखना ये होगा कि सीकर बंद के बाद में जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पे कितनी कार्रवाई होती है, किस कदर होती है। लेकिन देर रात तक सांसद सुबेनानंद सरस्वती, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, माकपा के कदावर नेता अमराराम जैसे लोग वहां पहुंचे थे। देर रात तक अस्पताल में हंगामा जारी था और शव को राजकीय चिकित्सालय में रखवाया गया है। शव का भी पंचनामा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी मांग है कि इस हादसे के बाद इसको गैर इरादतन हत्या का नाम दिया गया है, क्योंकि अगर लापरवाही से क्या किसी बच्चे की मौत जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा होता है। और उसी को लेकर के लोगों की मांग है कि जब तक अधिकारियों को निलंबन नहीं होगा तब तक ये सीकर बंद रहेगा। और सीकर बंद भी अनिश्चितकालीन के लिए रखा गया है, चाहे उसमें 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। तो कहने का मतलब है कि अब लापरवाही के खिलाफ अधिकारियों पे एक्शन होना भी जरूरी है। साथ में जिस एजेंसी के पास ये काम था उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग चल रही है। रमेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि लापरवाही भी अव्वल दर्जे की थी। यहाँ पर किसी के घर में जल भराव नहीं हुआ, किसी घर के बाहर गड्ढा नहीं बना, बल्कि एक इतना बड़ा गड्ढा था कि उसमें एक छात्र डूब गया, मर गया। रमेश, वहां इससे पहले लोगों की ओर से शिकायत की गई होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि चलती हुई रोड थी, हाट था शहर का, वहां से लोग रोजाना गुजरते होंगे। मांग तो पहले भी की गई होगी इसको लेकर। देखिए, इस मामले को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, वो राजेंद्र पारीक शहर विधायक, उनके बीच तू में भी हुई थी। एक बड़ा समाचार पत्रों में भी आया था और चैनल ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया था कि नवलगढ़ पुलिया जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ जल भराव होता है। हल्की सी बरसात से 5 फीट तक पानी भर जाता है और इस समस्या को लेकर के कॉलोनी वासियों ने आज नहीं करीबन 1 दशक से धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रहती है कि इस पानी निकासी को लेकर के राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिया गया, लेकिन समय पे बजट का उपयोग नहीं हुआ, समय पे कार्य हुआ नहीं। और जबकि अब मानसून है, ऐसी स्थिति में अगर सड़कों पे गड्ढा खोदा जाएगा तो निश्चित रूप से हादसों को आमंत्रण देना होगा। बिल्कुल रमेश, ये पहले दुरुस्त करने की चीजें हैं, लेकिन मौसम के आने के बाद भी जब ठीक नहीं किया गया, बावजूद इसके कि बार बार लोगों तक पहुंचाई गई ये बात, लेकिन फिर अब यह हादसा हुआ है। देखना ये होगा कि ये परिस्थितियां आगे किस ओर लेकर जाती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।